ए दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम आ जावें, मैदान में अगर हम डट जावें तो मुश्किल है कि पीछे हट जावें। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम विद्याधारा से आ गया हूं आपके लिए लेके लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट मींस समथिंग इज हिडन, मतलब कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। There is no any instrument to sense this heat. That means whatever, that means suppose if I take an example of a water और इसको मैंने हीट करा, मैंने वाटर लिया, मैंने उसको हीट करा तो क्या हुआ? गर्म होगा। जैसे ये मान लेता हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये वाटर हीट होके वाटर ही रहेगा और क्या बन जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस पे 18 डिग्री सेल्सियस जो आपको दिखे वो हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? तो क्या इसको लेटेंट हीट कहेंगे। वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसी वाटर को मैंने गर्म किया तो क्या हुआ? 18 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया। मतलब देख रहे हैं क्या? टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हुआ हीट दिए तो। मतलब यहां थर्मामीटर लगा के नापे तो 10 डिग्री था पानी, अब गर्म करने के बाद नापे तो 18 डिग्री हो गया। मतलब क्या? थर्मामीटर रीड कर रहा है टेम्परेचर वेरिएबल को, टेम्परेचर चेंज को नोटिस किया। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या? ठीक इससे पहले का वीडियो में, जो कि क्या था उसमें हीट इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। और ये कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर चेंज होता हो। What is स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके बारे में बात कर चुके थे। तो ये लेटेंट हीट नहीं है। लेटेंट हीट क्या? समथिंग इज हिडन, यहाँ छुपा हुआ क्या है? कुछ नहीं। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। तो अब हम बात करेंगे, आज जो टॉपिक लेके आए हैं लेटेंट हीट। सपोज हम अगर एक टुकड़ा ले लें आइस का, तो क्या होगा? जैसे एक टुकड़ा ले लेते हैं आइस का एक टुकड़ा ले लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस है, उसको मैंने क्या किया? हीट किया। ट्रेंगल मतलब हीट होता है, लिख भी देते हैं। हीट किया तो क्या हुआ? आइस को हीट दी है तो देखते हैं क्या यहाँ कि वाटर बन गया, आइस वाटर बन गया है और टेम्परेचर 0 का 0 डिग्री सेल्सियस रहा। मतलब आइस के टुकड़े को हीट किए तो क्या हुआ? वो पानी बन गया और टेम्परेचर देख रहे हैं क्या है? सेम रह रहा है। यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो मैंने जो हीट दिया वो टेम्परेचर गया कहां? दैट मीन्स ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं छिप गया ये टेम्परेचर। तो गया कहां? टू चेंज द स्टेट। ये आइस का टुकड़ा ठोस सॉलिड में था, उसको लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट करने में गया। मतलब टू वीकेंड द बॉन्ड को, जो आइस के बॉन्ड थे ज्यादा कॉम्पैक्ट थे, उसको वीकेंड करके लिक्विड में बनाया। तो यहां क्या हुआ? यहां लेटेंट हीट है छुपी हुई। मतलब क्या कि स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या हुआ? यहां स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ तो क्या हुआ? लेटेंट हीट है। मतलब लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू ml। L इज लेटेंट हीट, M इज मास, Q इज हीट एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू ml, ये तो बाद में देखेंगे, पहले देख रहे हैं क्या कि ये लेटेंट हीट है। जैसे सपोज अगर हम बात करें क्या कि ये एनर्जी जा कहां रही है, तो टू चेंज द स्टेट को चेंज करने में जा रही है। मतलब ये छुपी हुई है। मतलब हम यहां थर्मामीटर आइस में रखे तो 0 डिग्री सेल्सियस रीड किया, हम यहां भी रखे पानी में भी तो भी 0 डिग्री सेल्सियस रीड किया। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट परसीव नहीं कर पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो हीट गया कहां, क्योंकि ये टेम्परेचर तो सेम दिखा रहा है, सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर दिखा रहा है। मतलब हीट जा कहां रही है? तो टू चेंज द स्टेट। क्या केवल यही एग्जांपल है? नहीं बच्चों, अगर हम वाटर को, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लेने की कोशिश करें, जैसे आइस को वाटर में किए तो लेटेंट हीट हुआ, स्टेट चेंज हो गया। उसी प्रकार से वाटर को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे,
तो क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा, वो भी कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब टेम्परेचर यहां भी सेम रहा, कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हुआ, वेपर भी बनना चालू हो गया और हीट दिए तो वो हीट हुआ क्या, तो उसको कह दिए लेटेंट हीट। तो उसको क्या कह दिए, लेटेंट हीट। तो उसको क्या कह दिए, लेटेंट हीट। एक चीज और देखें क्या, अगर हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में बात करें तो लेटेंट हीट कह दिए, जैसे हम बोले क्या, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखें, तो वाटर को जब हीट किए तो ये वाटर ही रह गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं ये वेपर बन गया। तो क्या देख रहे हैं यहां, टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या हुआ, टू चेंज स्टेट, कहां गया ये एनर्जी जो हीट किया वो, टू चेंज स्टेट। मतलब थर्मामीटर यहां नहीं नाप पा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, हीट करने के बाद भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हीट गई कहां, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का तो वही रहेगा जो कंसेप्ट अभी दिया कि आइस को सेम डिग्री से टेम्परेचर पे हीट किए तो वाटर बन गया, लेकिन सेम डिग्री टेम्परेचर रह गया, मतलब स्टेट केवल चेंज हुआ, वो हो गया लेटेंट हीट। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे हम कोई ग्राम, मास, किलो, मास का कोई यूनिट नहीं यूज किया था। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ले लेता हूं एक आइस की टुकड़ा 1 ग्राम का, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ये, और उसको मैंने हीट किया, तो क्या हुआ बच्चों, आइस हीट होगा तो वाटर बनेगा, वाटर बना, कितना बना, 1 ग्राम बना, कितना टेम्परेचर रहा, 0 डिग्री सेल्सियस, कब, जब हम मेजर किए थर्मामीटर लगा लगा के अलग अलग, तब। अब क्या हुआ, तो सोचने पर मजबूर करता है कि ये हीट कहां गया, तो उसी को हमने बोल दिया लेटेंट हीट। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, यूनिट मास के बारे में बात करता हो, मतलब हम यहां 1 ग्राम स्पेसिफिक मास लिए हैं, 1 किलोग्राम भी ले सकते थे, 1 ग्राम स्पेसिफिक मास लिए हैं, तो क्या हुआ, ये था सॉलिड में आइस, तो ये लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया मतलब स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो हीट जो दी है वो कहां गया, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, तो स्टेट को चेंज करने में, और कितना मास को, 1 ग्राम को, तो इसको क्या कहेंगे, टू चेंज स्टेट, स्टेट को चेंज करने में ये एनर्जी गया। यस, ये लेटेंट हीट का एग्जांपल है, लेटेंट हीट का एग्जांपल है। 1 ग्राम मतलब मास फिक्स है, मास पर यूनिट है, तो स्पेसिफिक भी बोल देंगे, स्पेसिफिक भी बोल देंगे, तो स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक का पर्टिकुलर अगर बोले तो पर यूनिट मास में मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, स्पेसिफिक लेटेंट, इसका लेटेंट का, तो वो, तो यहां देख रहे हैं 1 ग्राम का 1 ग्राम ही रह रहा है, मतलब सेम, 0 डिग्री का 0 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम। तो चेंज क्या हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो, चेंज हो रही है स्टेट, और जब स्टेट चेंज होती हो तो हम लोग यूज करते हैं Q इज इक्वल टू ml, और ये फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं, चेंज क्या हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड को बनना क्या कहते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन, तो इसको क्या बोलेंगे, और इस फ्यूजन में जो हीट लगता है वो कितना लगता है, इज इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम, बोल सकते हैं 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनने में इतना एनर्जी हीट देना पड़ता है, तो क्या होता है, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। इसी को इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, स्पेसिफिक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल्स पर ग्राम। तो यहां क्या बोलेंगे, 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर बनने में जितने हीट की रिक्वायरमेंट हो उसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आइस को
1 किलोग्राम वाटर बनने में जितना हीट रिक्वायर्ड हो उसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हमने यहां चेंज केवल 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम किया, मतलब ये स्पेसिफिक हो गया। और लेटेंट हीट का मतलब हो गया कि टेम्परेचर सेम, मतलब केवल स्टेट चेंज, मतलब केवल स्टेट चेंज। ओके। हाँ, अगर हम बात करें लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, मतलब सॉलिड था तो लिक्विड बन जा रहा है, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। इसको फ्यूजन नहीं कहते, इसको कहते हैं मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो उसको फ्यूजन कहते हैं। और दोनों में या तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करके लिक्विड बना और 1 ग्राम लिक्विड से एनर्जी निकाल के उसको सॉलिड बनाओ, ठंडा करके सॉलिड बनाओ, दोनों में एनर्जी इतना ही लगेगा। इसको अप्रोक्स कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए 340 जूल पर ग्राम ले लेते हैं फॉर टू मेक द इजी कैलकुलेशन। ओके, सो व्हाट इज देयर? लिक्विड फ्यूजन मतलब उससे हीट निकाल रहे हैं तो वो सॉलिड हाई हो जाएगा। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं, 1 ग्राम पानी को रख दें, इतना सा पानी ड्रॉप बाय, क्या होगा? वो जम जाएगा, तो उसको इतना एनर्जी निकालना पड़ेगा, उससे ठंडा करना पड़ेगा, तब होगा। या फिर इतना एनर्जी उसको देंगे तो वो पिघल जाएगा, फिर है ना, जब हाथ पे रखते तो पिघल जाती, मतलब इतना एनर्जी खींच लिया उसने। लेकिन एक चीज कॉमन रहती है, वो क्या? डिग्री सेल्सियस दोनों अवस्था में सेम रहती है, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। हमको लगता है, आई होप आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है। अब हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट के अनदर एग्जांपल की बात करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्या? वेपर के बारे में। अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखें, अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो क्या होगा? वाटर को हीट देंगे तो वो फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वहां कोई परिवर्तन दिखेगा टेम्परेचर में? टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको मैंने हीट करा तो ये वेपर बन गया वाटर का ही, वाटर वेपर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। ग्राम ग्राम भी फिक्स कर लो, ग्राम ग्राम भी फिक्स कर लो अगर चाहते हो तो। मैं अगर 1 ग्राम ही ले लूं, 1 ग्राम वाटर था तो ये भी 1 ग्राम हो गया। तो अब क्या हुआ? 1 ग्राम वाटर को हीट किए, 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर बनने में, वाटर वेपर 1 ग्राम वाटर वेपर बनने में जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट हो उसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जितना हीट रिक्वायर हो, तो कितना हीट रिक्वायर होता है इसका? कितना हीट रिक्वायर होता है इसमें? 2268, इसको भी अप्रोक्स करके 70 ले सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं 2268 जूल पर ग्राम। पर ग्राम क्यों? हम लोग देख रहे हैं क्या, वाटर को 1 ग्राम ले रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक मास ले रहे हैं, स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक ले रहे हैं, तो स्पेसिफिक वैल्यू और लेटेंट हीट हुआ यहाँ डिग्री टेम्परेचर सेम। तो इसमें क्या है? इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट, स्टेट चेंज लिक्विड में था, लिक्विड से क्या हो गया? ये वेपर, इसको क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन, वेपोराइजे SATION और JATION भी लिखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बॉइलिंग भी कह सकते हैं, बॉइलिंग भी कह सकते हैं, वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग भी कह सकते हैं। कितना हीट रिक्वायर होता है? 2268 जूल्स। लेकिन क्या कहेंगे अगर हम वेपर को ठंडा करें इतना एनर्जी देके, तो वो 1 ग्राम वेपर को ठंडा करें इतना एनर्जी देके तो 1 ग्राम वाटर बन जाए, मतलब ये स्टेट वेपर से यहां आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये आप पढ़ रखे होंगे, कंडेंसेशन वगैरह जब बारिश वाला पढ़े होंगे उसमें, है ना? क्या होती है? वेपर बना, ऊपर उड़ा, बादल बना, ठंडा हुआ, जम गया, तो क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, टकराती है दो बादल आपस में तो पानी गिरती है उसमें, तो ये क्या हुआ? कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ओके, यहां भी क्या है? टू स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज हो रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू ml। यहां तक से हमको लगता है कि आप लोगों को एक चीज कंफर्म हो जानी चाहिए, क्या? कि कहां क्या यूज करना है, वो है ना। जैसे अगर हम इसमें और बात करें तो क्या है? टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ओनली चेंज इन स्टेट। और जब केवल स्टेट में चेंज होता है, जब जब स्टेट चेंज होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब जब टेम्परेचर चेंज होगा, जब जब टेम्परेचर यहां चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा, तो Q इज इक्वल टू, हम लोगों ने MC डेल्टा T पढ़ा था, वो वाला यूज करेंगे। C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो अब हम अगर इसमें बात करें तो क्या देख रहे हैं? 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर बनने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा
उसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ बॉयल कह सकते हैं, कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, जो कि आता है 268 जूल पर ग्राम। ध्यान रहे, ग्राम ग्राम नॉट केजी। यहाँ एक स्पेसिफिक वैल्यू में हम 1 केजी भी ले सकते थे, 1 केजी वाटर को वेपर बनाए तो 1 केजी, वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो पहले रब कर लेता हूं। इससे पहले हम अगर चलते हैं, क्या डेफिनेशन तो दे दिए, अब इसके बारे में बताते हैं एमएल कैसे आ रही है। बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत? इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि 336 जूल जो लगा था आइस से वाटर बनने में, वो वाली चीज याद रखनी है। ज्यादा क्वेश्चन में आपको उसके बारे में पूछा जाएगा, दिया भी रह सकता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, क्या कहां स्टेट चेंज हो रहा है और कहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जहां टेम्परेचर चेंज होगा वहां Q इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा T लगाएंगे, जहां स्टेट चेंज होगा वहां Q इज इक्वल टू ML लगाएंगे। तो QML आती है, उसके बारे में बात करते हैं हम। ओके, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू Q अपन मास। मतलब क्या बोलते हैं कि लेटेंट हीट जो है वो क्या है, एनर्जी। लेटेंट हीट क्या है, 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम मास को चेंज करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। ओके, जैसे मैं इसमें बात करूं कि लेटेंट हीट क्या है, तो किसी भी फिक्स मास को, 1 ग्राम मास को कितना एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो इसी से फॉर्मूला क्या आ जाता है, Q इज इक्वल टू ML। Q इज टोटल लेटेंट हीट, टोटल लेटेंट हीट